तुम तीर पे तीर चलाओ कोई बात नहीं, हम जख्म भी दिखाएं तो तुम रो पड़ेगी। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। 23 अगस्त 2026 की सायंकाल मैं देव सिंह रावत आपका अभिनंदन करता हूं। आज की जो प्रमुख समस्या है, जिस पर कई सालों से दशकों से देश की सरकार ने और राजनीतिक दलों ने अपनी उदासीनता, अपने निहित स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए इस समस्या पर नज़र फेर कर उसे गंभीर बना दिया। और उसका कारण यह हुआ कि आरक्षण जिन वंचित उपेक्षित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सबल करने के लिए किया था, उन वंचित ज़रूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चंद लोग जो इससे पहले लाभान्वित हैं, जो समृद्ध हैं, वो उन लोगों को के हित में अब त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। जो ज़रूरतमंद है, उपेक्षित हैं, शोषित हैं, जिनको उनसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूं कि आज 2-3 दिनों से देश की संसद की चौखट जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, आरक्षण में सुधार का आंदोलन, जो क्रीमी लेयर है, जो समृद्ध लोग हैं आरक्षित समाज में, जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो गए हैं, उनसे ये गुहार लगाई जा रही है सरकार से कि कम से कम उनको अपने उपेक्षित और वंचित समाज के ज़रूरतमंद लोगों को उस सुविधा का लाभ देने के लिए अपने इस कवच को छोड़ने की बात की। हालत ये है, कोई भी पार्टी, ये केवल बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही है, यहाँ केवल कांग्रेस की नहीं हो रही है, सपा बसपा जनता दल इत्यादि की, अभी तो भारत की अधिकांश सारी पार्टियाँ अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने दलगत स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए इसमें सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस समाज में, जिस संस्था में सुधार को बंद कर दिया जाता है, उसमें विकृतियां आ जाती हैं। मैं आपको इस जंतर मंतर भले नहीं गया, गांधी जी ने अंग्रेजों के दुष्चक्र को, भारत को खंड खंड करने के दुष्चक्र को रोकने के लिए जो भीमराव अंबेडकर जी से पुनः पैक्ट किया था, उससे सीधा ये था कि सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म के नाम से जाने जाता है, उसमें जो उपेक्षित, वंचित, शोषित समाज था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और जिन्होंने ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी था, अंग्रेजों की विभाजन की षड्यंत्र को फेल करने के लिए जरूरी था, और आज भी उतना जरूरी है। पर ज़रूरत है जिन लोगों के को समाज में सम्मानित पदों पर बैठ गए हों, जो उच्च पदों में आसीन हों, समृद्ध हो गए हों, उन्हें अपने समाज के वंचित, उपेक्षित, ज़रूरतमंद लोगों को आरक्षण से लाभान्वित होने के लिए अपने हितों का त्याग करना चाहिए। वो उन कवचों की से लाभान्वित हो
मैं इस अवसर पर विवेकानंद जी को भी उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, हे भारत के तथाकथित सवर्णों, तुमने सैकड़ों सालों तक भारत की जिन संतानों को अछूत और उपेक्षित, शोषित, वंचित रखा, उनको समाज का भाग्य विधाता बनने दो। यही तुम्हारा प्रायश्चित था। हम ये भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, परंतु जो इस लक्ष्मण रेखा को पार कर सरकार हो या राजनीतिक दल, आज मतों के चक्कर में जिनको जो सुविधाएं मिल गई, वो संपन्न होने के बावजूद उन सुविधाओं को अन्य ज़रूरतमंदों को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो लेते रहेंगे, उनके पेट अगर जिनके भरे हुए हैं और वो फिर भोजन की लाइन में आगे लगेंगे, तो भोजन एक सीमित है। उस सीमित भोजन में वो पंक्ति में पहले लगे हुए हैं, अवसर उनको पहले मिलेगा, तो उस वंचित, उपेक्षित, पीड़ित व्यक्ति को कैसे अवसर मिले। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार को, राजनीतिक दलों को अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता मोह को छोड़कर, वोट बैंक की चिंता छोड़कर राष्ट्र हित को पहले वरीयता देनी चाहिए। और जो कानून न्याय की कसौटी में खरा नहीं उतरता है, उन कानूनों को संशोधन करके न्याय संगत, जैसे अनुसूचित जाति एक्ट के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा था, उनको सुधारने के लिए जब न्यायालय ने सही रास्ता दिया, न्यायोचित रास्ता, तो उस पर सरकारों को अध्यादेश या कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, उसमें सुधार करने की जरूरत थी। और जो लोग इस आरक्षण की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर सनातन धर्म को या उसके सहयोगी धर्मों को, जो भारत की भूमि में जन्मे धर्म हैं, सिख हो, बौद्ध हो, इनसे इतर छोड़कर जो विदेशी धर्मों को आत्मसात कर चुके हैं, उनको इस आरक्षण से लाभान्वित हो, इस परिधि में वो सेंधमारी न कर सके, इसके लिए भी जागरूक होना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें, जंतर मंतर पे हजारों लोग आए और स्वयं स्फूर्त आए। लोग बहुत आक्रोशित हैं जिस ढंग से यूजीसी में एक पक्षीय नज़ीर, न्याय न केवल दिखना चाहिए अपितु लगना भी चाहिए, न्याय की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। शोषण, दमन किसी का न हो, पर न्याय की ढाल बनाकर, कानून की ढाल बनाकर निर्दोष को फंसाने का और निर्दोष को का दमन करने का भी अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा ये मानना है, भारत के तमाम राजनीतिक दल जो वोट बैंक के लिए देश के आम समाज को 1947 के विभाजन के बाद एक भारतीय तक नहीं बना पाए, वो केवल जातिवाद के इतने गहरे संकीर्ण दायरे में, दलदल में आम लोगों को पहचानेंगे। मुख्यमंत्री से हो या विधानसभा का टिकट हो, जिला पंचायत का टिकट हो या सांसद का टिकट हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, बेशर्मी से कह रहे हैं हम इस जाति के, अपने आप को भारतीय नहीं बता रहे हैं। कोई
पंडित बता रहा है, कोई ठाकुर बता रहा है, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग बता रहा है, कोई अजा बता रहा है, कोई अजजा बता रहा है, पर भारतीय कौन बताएगा? अल्पसंख्यक बन गए भाई। अल्पसंख्यक किस लिए? कहाँ हैं अल्पसंख्यक? जो अल्पसंख्यक हैं फारसी, जैन, उनकी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा। और जो नहीं हैं, कई राज्यों में ये समानता का जो है, सबको बराबर का हक, न्याय, अवसर की समानता, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पढ़ाई लिखाई की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर एक पक्षी नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकारें चाहे भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, संघ पोषित की रहे या अन्य तीसरे गण, दलीय जातीय नजरिए से हर समस्या को देखना तो देश में न्याय का गला घोंटने के बराबर होगा। देश में प्रतिभाओं का दमन करके राष्ट्र कभी विकास की डगर नहीं भर सकता है, न्याय की डगर नहीं भर सकता है, न्याय का परचम नहीं लहरा सकता। इसलिए हमारा ये मानना है, वंचित, उपेक्षित, शोषित समाज को, जरूरतमंदों को ये मिलना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, पर उनको होना चाहिए जिनको जरूरी है। जो लोग उसका लाभान्वित हो चुके हैं, अपना आर्थिक सामाजिक सारे स्तर सुधार चुके हैं, उनमें कम से कम इतना विवेक और विशाल हृदय होना चाहिए कि वो अपने समाज के वंचित, उपेक्षित, ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को लिए त्याग कर सकें। और केवल ये कहना, आज देश में चाहे कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करना सरकार का, राजनीतिक दलों का, समाज का एको है। जिस प्रकार से इस समस्या के प्रति, आरक्षण सुधार की समस्या के प्रति देश की सरकार का नजरिया रहा, देश की पुलिस का नजरिया रहा, देश के समाचार पत्रों का नजरिया रहा, वो अलोकतांत्रिक न्याय की कसौटी में कहीं भी खरा नहीं है। अब आप सत्ता के मोह में अंध तुष्टीकरण के लिए जब डूब जाते हो, मैं खुद जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता, मुझे मालूम है हमारे गांव में 12वीं तक की स्कूल विद्यालय है, परंतु हमारे गांव का एक भी अनुसूचित जाति का कोई भी लड़का सरकारी नौकरी पे नहीं है, चपरासी तक की नौकरी पे नहीं है, चतुर्थ श्रेणी के न, और कभी आदर्श काम। ये सरकारों का, जनप्रतिनिधियों का, समाज का दायित्व नहीं है। जो सबल हो चुके हैं उनका दायित्व है आगे बढ़ने के लिए। हमारा ये मानना है, सरकार का ये दायित्व है कि कानूनों में समय, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ पर भी विसंगतियाँ आती हैं उनको दूर, उनका समाधान किया जाना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, न्याय की कसौटी पे खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आज इस प्रश्न पर, क्योंकि समाज में ये गंभीर समस्या है, देश के राजनीतिक दलों ने, कोई भी दल की सरकार रही, वो जातिवाद से, क्षेत्रवाद से ऊपर उबर नहीं, संप्रदायवाद से। वो देश को सुरक्षा की दृष्टि से, देश की सुरक्षा के बाद 1947 में इतना देश का बंटवारा अंग्रेजों ने और मित्र राष्ट्रों ने जिस बेशर्मी से किया, वो जीना और अन्य लोग उनके मोहरे हो सकते हैं, अफ्रीका में भी किया उन्होंने,
जर्मन में भी किया, कोरिया में भी किया, कहाँ नहीं तोड़ फोड़ की। सबल राष्ट्रों को तोड़कर कमजोर करना अपने भविष्य के प्रति आशंकित राष्ट्रों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये कृत्य किए और आज भी कर रहे हैं, आज भी लड़ा रहे हैं। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बहुत मरीज जो भी समस्याएं न्याय का गला घोंटने वाली हैं, न्याय की कसौटी पे खरा नहीं उतरती है, दलगत निहित स्वार्थ और तुष्टिकरण से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में उन समस्याओं का ये केवल आरक्षण का नहीं है, अपितु अंध निजीकरण सरकारी विद्यालयों का, जिस प्रकार से चिकित्सालयों का और बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थानों का जिस अंधेरगर्दी से निजीकरण हो रहा है, वो भी राष्ट्र के हित में नहीं है। इसमें खुली बहस होनी चाहिए। ये नहीं हमारे दल की सरकार है, दूसरे की दल की सरकार है। दल तो रहते नहीं हैं, कल मने कल नहीं रहेंगे। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र में चल रही तमाम विसंगतियों को दूर करना देश के हर राजनीतिक दल, हर समाज सेवी, हर व्यक्ति का दायित्व है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है, देर सवेर लोग न्याय का गला घोंटने वाले कानूनों को, देश के विकास को अवरुद्ध करने वाले कानूनों को, समाज में घृणा, राग, द्वेष फैलाने वाले कानूनों को न्यायोचित बना के राष्ट्र का निर्माण में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय।